नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के होंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहा गया। वैल्यू ऑफ 5x माइनस थ्री एट x इज इक्वल टू -2। मतलब क्या करना है हमको, जो x दिया है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे -2 और बताएंगे आंसर क्या आएगा। तो हो जाएगा 5 इंटू -2 -3, -10 -3 बन जाएगा। आंसर आ जाएगा -13। तो -13 दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया इफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 फाइंड p -6। इसका मतलब ये जो x है इसकी जगह -6 पुट कर देना है। तो p -6 की जो वैल्यू आ जाएगी, तो जहां जहां x है वहां वहां -6 पुट कर देंगे। तो 2 इंटू -6 आ जाएगा प्लस 3 बन जाएगा। तो हो जाएगा -12 प्लस 3। तो आ जाएगा माइनस में 9। आंसर इसका बन जाएगा। तो बी ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया इवेल्युएट, यहाँ पे 7s² है, ठीक है, -4s प्लस 6 एट s इज इक्वल टू 2। तो देखिए इसमें भी वही काम करना है, s इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए क्या बन जाएगी इक्वेशन, 7 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो 2 टू जा 4, 7 जा 28 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 26 इसमें आंसर आना चाहिए। तो इसमें भी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है x ब्रैकेट में 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24। यहाँ पे हमको x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे पता चलेगी x की वैल्यू, ये समझना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो दो बनेंगी, क्योंकि ये एक तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए कैसे, तो पहले अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24। एक्स स्क्वायर माइनस में उधर है तो इधर RHS पे भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये 10x जो है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो -10x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 24 का कुछ ऐसा फैक्टर करना पड़ेगा कि ऐड करने पे 10 आ जाए। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो -6x -4x प्लस 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x ब्रैकेट में x -6 आ जाएगा, ठीक, -4 ब्रैकेट में x -6 फिर से आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक तरफ x -6 आ गया और एक तरफ x -4 आ गया और इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, एक 4 मिली और एक 6 मिली। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोग को आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर इक्वेशन कुछ ऐसे है, एक्स स्क्वायर इन, यहाँ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का बताना है। ये जो सिंबल बना है ये फोर्थ पावर का है। एक्स की पावर 4 दिया है, 3x³ दिया हुआ है, प्लस 6x² दिया है, -2x प्लस 7 दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन है आपकी। अब इस इक्वेशन बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर ये है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। अगले में कहा गया 9x³ प्लस 5x² -8x प्लस 10 -10। कांस्टेंट टर्म बताना है तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, -10 जो है वो कांस्टेंट टर्म होगा। याद रखिएगा जब भी कांस्टेंट टर्म बताया करिए साइन के साथ बताया करिए। इसमें 10 अगर आप लिख देते तो गलत हो जाता। डिग्री ऑफ 4z-3। अब देखिए यहाँ पे z की पावर 1 है, यहाँ z की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी पावर z की क्या हो जाएगी, 1 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या इक्वेशन की, 1 है। एट्थ क्वेश्चन में कहा गया पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। P2 की वैल्यू दी है 7, P0 की वैल्यू दी है 3। आपको ए बताना है। तो देखिए पहले आप P2 सॉल्व करिए। P2 मतलब x की वैल्यू आप 2 यहाँ पुट करेंगे तो बन जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। P2 दिया कितना था, 7, तो 7 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। P0 पुट करना है 3, मतलब x के 0 पुट करिए तो 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, बी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, क्योंकि ये a इंटू 0 0 हो जाएगा। अब b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1 ये लिखेंगे आप। तो क्या बन जाएगा देखिए,
7 इज इक्वल टू 2a प्लस b मतलब 3। इसको उधर भेज दिया 4 हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 2, तो a की वैल्यू पूछी गई थी, तो 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड p3 इफ px इज इक्वल टू ये। बहुत आसान है, p में x में 3 पुट कर देना x की जगह पे, तो 2 इंटू 3 प्लस 5, 2 3 जा 6 प्लस 5 11 इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन में कहा गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 11 दिया है, हमको x की वैल्यू बतानी है, तो इसको उधर भेज दीजिए। 2x की वैल्यू आ जाएगी 8, तो x क्या बन जाएगा हमारे पास में 4 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 64, तो ऐसे दो नंबर हैं, पहला नंबर मान लीजिए हमारे पास में x है, दूसरा y है, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी दे दी गई है 64 दे दी गई है। 1 इज 10 मोर, ठीक, पहला नंबर जो है वो 10 दूसरे से ज्यादा है, ठीक है, तो y जो है मान के चलिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 है, ठीक। अब ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो इस y की जगह पे हम लोग x प्लस 10 रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखिए क्या बन जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 64 आ गया, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 54 आ गया, x की वैल्यू आ गई 27, तो y क्या आ जाएगा 37। क्या बताना था, स्मॉलर नंबर बताना था, स्मॉलर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा स्मॉलर नंबर पूछा गया है कि लार्जर नंबर पूछा गया है। अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 गिव्स 25 नंबर इज, तो नंबर मान लीजिए x है, इसमें 5 बढ़ाया गया तो ये क्या दे रहा है हम लोग को 25 दे रहा है, सिंपल सी चीज थी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 उधर भेज दीजिए 20 आ जाएगी, तो 20 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कॉस्ट c इज इक्वल टू, देखिए किसी कॉस्ट c इज इक्वल टू दी गई है इस रिलेशन से, और d जो है डिस्टेंस है किलोमीटर में, आपको बताना है कॉस्ट जो 5 किलोमीटर के लिए हो क्या हो जाएगी 100, 60 इंटू 6 5 30, 300, 400 रुपीज आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इफ y इज इक्वल टू 20x प्लस 150 फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो y निकालना x की वैल्यू 10 पुट कर दिए, तो यहाँ जब 10 पुट करेंगे तो 20 इंटू 10 200 हो जाएगा, प्लस 150 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन होते हैं ये, तो ए ऑप्शन ठीक है। h इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5t फाइंड h एट t इक्वल टू 4, तो h की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू हमको 4 पुट करनी है, तो 3 माइनस 0.5 इंटू 4, 4 5 से 2 हो जाएगा ये, तो 3 माइनस 2 मतलब आंसर आ गया 1, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 ईयरली फ्रॉम 10,000 आफ्टर 3 ईयर, वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए वैल्यू जो है हर साल 800 रुपए डिक्रीज हो रही थी, और शुरुआत में वैल्यू है 10,000 रुपए, आपको 3 साल बाद बताना है वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डिक्रीज्ड वैल्यू पहले देख लीजिए, डिक्रीज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक साल में 800 रुपए डिक्रीज हो रही है, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी 3 इंटू 800, इसका मतलब 2400 रुपीज डिक्रीज हो गई। पहले कितनी थी 10,000 थी, तो न्यू वैल्यू जो आई, न्यू वैल्यू ये कितनी आ गई 10,000 माइनस 2400, कितना आ जाएगा 7600 आ जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 17 क्वेश्चन दिया गया 1357, अब इसमें हमको 10th टर्म बताना है कि इसमें 10th टर्म जो होगा ये क्या होगा, तो देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 9 हो गया, ऐसे ऐसे करके आप अगर पैटर्न देखें तो देखिए यहाँ पे 2n माइनस 1 का पैटर्न चल रहा है, जैसे n की वैल्यू जब 1 पुट करी तो हमारे पास ये मिल गया 1, n की वैल्यू 2 पुट करी तो हमको क्या मिल गया, दूसरी डिजिट मिल गई, 2 2 जा 4 माइनस 1, तो इस तरीके से n की वैल्यू जब आप 10 पुट करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो क्या पुट कर देंगे 2 इंटू 10 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 19, ठीक है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसको आप देख के समझ सकते हैं। इफ 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 47, n इज इक्वल टू, तो 2n की वैल्यू 48 हो जाएगी, n कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। मनी लेफ्ट इज इक्वल टू, मनी लेफ्ट जो है वो इस इक्वेशन से दिया गया है, व्हेन मनी इज इक्वल टू 40 n इज इक्वल टू, देखिए जो मनी लेफ्ट था अगर ये 40 के बराबर हो गया
तो आपको बताना है n की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 40 इज इक्वल टू 100 माइनस 5n, 5n को उधर भेजिए, सिर्फ 40 को उधर भेज दीजिए, तो 5n इज इक्वल टू 60 बन जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 20th क्वेश्चन में कहा गया पॉइंट्स दिए गए हैं दो, अब आपको स्लोप बताना है कि स्लोप जो होगा वो क्या होगा। तो ये x1 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा होगा, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। स्लोप का फॉर्मूला बता दे रहे हैं, याद रखिएगा, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए y2 कितना है आपके पास में, y2 है आपके पास में 550, ठीक। y1 कितना है 350, ठीक है। x2 कितना है आपके पास में, x2 है 20 और x1 कितना है 10 है। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 10 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 20। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। स्लोप वही सेम क्वेश्चन है, स्लोप फिर से बताना है, तो स्लोप का फॉर्मूला फिर वही हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 11 माइनस 3 8 अपॉन 6 माइनस 2 4, क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। तो स्लोप निकालना आपको आना चाहिए। लाइन थ्रू ओरिजिन विद स्लोप 3। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपके पास ग्राफ इस तरीके का है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का कोई ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो m होता है ये क्या होता है, स्लोप होता है, यही क्या होता है, स्लोप होता है। बस याद रखिएगा यहाँ पर कोफिशिएंट y का भी 1 होना चाहिए और ये मेन होता है कि y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये भी कहा गया था ओरिजिन से पास कर रही है लाइन, जब लाइन ओरिजिन से पास करती है तो c की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जैसे मान लीजिए लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब y भी 0 है, x भी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई कि नहीं आ गई, तो c की वैल्यू बन गई 0। तो y इज इक्वल टू स्लोप देखिए क्या दिया है 3 दिया है, तो 3 इंटू एक्स, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इफ स्लोप इंक्रीजेस ग्राफ बिकम्स। देखिए जब स्लोप इंक्रीज होता है, जैसे मान लीजिए ग्राफ हमारे पास में ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। अब अगर पूछा जाए दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है, तो पहले वाले का एंगल कम है एक्स के साथ, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ वो ज्यादा है, तो इसलिए सेकंड केस में स्लोप भी ज्यादा होगा। तो स्लोप अगर बढ़ता है तो ग्राफ ज्यादा स्टीप हो जाता है, ठीक है, स्टीप मतलब एंगल बढ़ जाता है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 आर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, दो लाइंस हैं। अब देखिए दोनों लाइंस में स्लोप अगर आप ध्यान से देखें तो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है पास अलग अलग जगह से हो रही है। तो एक लाइन मान लीजिए ऐसे जा रही होगी, ठीक है, और एक लाइन मान लीजिए ऐसे जा रही होगी, तो स्लोप तो दोनों का सेम है और दोनों अलग अलग पॉइंट से पास भी हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस है हमेशा बराबर रहेगी। तो ये लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। 25 वाई इंटरसेप्ट ऑफ, ये आपको बताना है, एक इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इसमें y का इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक। तो y के इंटरसेप्ट को निकालने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना पड़ता है, x की वैल्यू क्या कर देनी पड़ती है 0। तो फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। मान लीजिए x इंटरसेप्ट निकालना होता तो y 0 कर देते, तो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो y इंटरसेप्ट इसका क्या है, -2 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ स्लोप इज इक्वल टू 0 लाइन इज। अब स्लोप जो है, स्लोप क्या दे दिया गया, 0 है। स्लोप 0 का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका ग्राफ हो गया, एक लाइन ये थी, ठीक है, इसमें स्लोप इतना दिखाई पड़ रहा है। अब ये वैल्यू 0 कब हो पाएगी, जब इस लाइन को हम क्या ले आए, बिल्कुल नीचे इस तरीके से पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले आए। ये अगर लाइन स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो स्लोप उस केस में क्या होता है, 0 होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जैसे फ्लैट सरफेसेस होते हैं तो उनका स्लोप 0 होता है। मान लीजिए आपसे पूछा स्लोप जो है वो मैक्सिमम कब होगा, तो जब लाइन 90 डिग्री पे होगी, वर्टिकल लाइन होगी, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स शोज। अब देखिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं जो स्लोप होगा वो निगेटिव में स्लोप है,
स्लोप जो है इसका -1 मिल रहा है, क्योंकि m की वैल्यू इस केस में -1 है। ठीक, और क्योंकि m की वैल्यू -1 है तो स्लोप निगेटिव है, तो इसका मतलब ये डीके को शो कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू लाइन्स विद डिफरेंट स्लोप्स आर। अब देखिए, मान लीजिए दो लाइन है और इनके स्लोप अलग अलग है। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये, दोनों के देखिए स्लोप अलग अलग है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इक्वेशन पासिंग थ्रू 0,5। अब ऐसी इक्वेशन देखिए जो 0,5 से पास हो रही होगी, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 पुट करिए तो देखिए y की वैल्यू क्या 5 आ रही है। तो पहले केस में अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू भी 0 हो जा रही है, तो गलत है। यहाँ पे तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे तो दोनों सेम होनी चाहिए वैल्यू। अगर बी ऑप्शन को चेक किया जाए, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू देखिए 5 आ रही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ स्लोप इज नेगेटिव लाइन गोज। स्लोप अगर नेगेटिव है तो लाइन अपवर्ड जाएगी नहीं, लाइन किधर जाती है, डाउनवर्ड जाती है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव मतलब इस तरीके का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो लाइन होगी वो किधर चली आएगी, नीचे की ओर जा रही है। स्लोप पॉजिटिव होता है तो लाइन ऊपर जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ने 30 एमसीक्यूज डिस्कस किए इस चैप्टर के। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।